Respected members of Attock Bar Association, Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम ईमान अहमद शाह है. I'm a barrister in England and Wales. मैं 2022 में बैरिस्टर पे पास आउट हुई थी लिंकन्स इन सोसाइटी से. उससे पहले मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की थी. उसके बाद मैंने LLM और बार ट्रेनिंग कोर्स अपना यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड ब्रिस्टल से ख़त्म किया था. मैं मेंबर हूँ लिंकन्स इन सोसाइटी के, जहाँ पे हमने से काफ़ी लोगों को पता होगा कि कायदे आज़म भी वहीं से बैरिस्टर थे. उसके बाद मैंने अपना MPhil किया और अभी मैंने अपना रिसेंटली MPhil कंप्लीट किया है और अब मैं अपनी PhD के मिड में हूँ. मेरी रिसर्च टॉपिक जो है वो मॉडर्न स्लेवरी पे है. बेसिकली इट्स क्रिमिनल जस्टिस एंड क्राइम कंट्रोल का एक टॉपिक है कि कैसे आज भी इतने सालों के बाद भी, जबकि स्लेवरी डिज़ोल्व हो चुकी है, वो आज भी कंटिन्यू होती है. ना सिर्फ इसमें कि हम लोग और चीज़ों में, बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी मॉडर्न स्लेवरी है. तो मेरा बेसिक टॉपिक ये है जिस पे मैं PhD कर रही हूँ. इस बार एसोसिएशन में आप सबके बीच में होने का आज मकसद ये है कि मेरे फ़ादर यहाँ के बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं. मेरे ग्रैंडफादर सैयद एजाज़ अहमद शाह वो यहाँ के मेंबर थे. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सैयद हैदर शाह वो यहाँ के मेंबर थे. और अहमद सईद हैदर शाह में से तो आप लोग काफ़ी लोग जानते ही होंगे. बेसिकली आज मैंने ये जो सेशन रखा है ये है उनके लिए, क्योंकि मुझे आए दिन पूरे रावलपिंडी डिवीज़न से कॉल्स आती हैं कि मैम किस तरह करें, हम बाहर किस तरह जाएं, प्रैक्टिस कैसे इस्टेब्लिश करें, क्या रूट्स हैं निकलने के, और जिन्होंने लॉ डिग्रीज़ की हुई है पाकिस्तान से बेसिकली उनके क्या प्रोस्पेक्टिव हैं बाहर. डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं वहाँ जाके. डिपेंड करता है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट टू डू. अगर आप एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो देन यू हैव द रूट ऑफ LLM. आप मास्टर्स इन लॉ करते हैं, आप लॉ करने LLB डिग्री के बाद डायरेक्ट मास्टर्स ऑफ लॉ में एडमिशन ले सकते हैं इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट. इफ़ यू वांट टू गो इनटू द कोर्ट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, यू वांट टू आर्ग्यू ओवर देयर, आप जाके जैसे हम यहाँ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, यू वांट टू गो एंड कंटिन्यू विद दिस एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, देन यू हैव टू बिकम अ बैरिस्टर. और बैरिस्टर बनने के लिए यू हैव टू डू लॉ डिग्री, जो कि आई बिलीव आप लोगों में से काफ़ी लोगों सबके पास ही है. उसके बाद अगर इफ़ यू आर अ पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट देन यू हैव टू डू अ डिप्लोमा. That's a postgraduate diploma in law. That's called PGDL if I'm not wrong. और जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी बार कंटिन्यू करना चाहते हैं वही मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ उस चीज़ों को आपको वो डिप्लोमा कराती हैं. दैट इज़ फॉर 1 year, डिपेंडिंग कि अगर आप इंशाल्लाह ताला सब अगर कोई जाता है और वो पास हो जाता है देन यू गो इनटू द बार. बार 9 महीने का प्रोसेस होता है. इट इज़ लाइक कि आप कुछ नहीं कर सकते. बार इज़ कम्प्लीटली अबाउट स्टडिंग एंड स्टडिंग. 9 एग्ज़ाम्स होते हैं. 9 में से 3 एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 आपकी ड्राफ्टिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो बाकी जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं दे आर सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन और एथिक्स का. दैट इज़ एक्सटर्नल बोर्ड एग्ज़ाम्स. वो BSB लेता है आपसे, बार स्टैंडर्ड बोर्ड. वंस यू आर डन विद दीज एग्ज़ाम्स, साथ ही क्वालिफाइंग सेशंस ले रहे होते हैं. क्वालिफाइंग सेशन के लिए यू हैव टू इनरोल योर सेल्फ इन वन ऑफ द बार, वन ऑफ द इन्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स. यू हैव 4 इन्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स. दैट्स लिंकन्स इन, जिससे मैंने किया, मिडिल टेम्पल इन, इनर टेम्पल इन एंड ग्रेज इन. इनमें से किसी एक इन में आप एडमिशन लेते हैं और 12 क्वालिफाइंग सेशन अटेंड करते हैं, जिसे कहते हैं कि डिनर्स होते. 12 क्वालिफाइंग डिनर्स होते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको हर बार खाना देंगे. कभी वो आपको चाय पानी दे के भी वापस भेज देंगे, कभी सूखा ही वापस भेज देंगे, बट इट इज़ कॉल्ड क्वालिफाइंग डिनर्स. अब वो 12 क्वालिफाइंग डिनर्स अटेंड करने के बाद यू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ बैरिस्टर. सो वो एक सेरेमनी होती है, उसमें आपको जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, इट्स मोर और लेस लाइक दैट. वो आप ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करते हैं एंड देन यू आर अ बैरिस्टर. बट हियर कम्स द ट्विक, जो हमें यहाँ तक तो बहुत सब कुछ दिखाया जाता है जब हम पाकिस्तान से जा रहे होते हैं कि बस आप बैरिस्टर बन जाएंगे एंड यू आर गोना गो एंड एस एवरीथिंग, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा. द प्रॉब्लम कम्स इन इज़ प्यूपिलेज. आपको प्यूपिलेज नहीं मिलती है. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितने बैरिस्टर्स को जानती हूँ हार्डली कोई भी अभी तक प्यूपिलेज होल्डर है. किसी के पास भी प्यूपिलेज नहीं है. और इसका रीज़न बेसिकली क्या है कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है. बैरिस्टर्स हैं वहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर आता है, बैकग्राउंड बैरियर आता है, नेशनैलिटी का बैरियर आता है, फाइनेंशियल बैरियर आता है, लाइनेज का बैरियर आता है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी बैरियर्स आ जाते हैं. मुझे अभी तक नहीं मिली प्यूपिलेज. इट्स बीन लाइक 3 years. आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम अप्लाइंग एवरी ईयर, और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. मुझे अभी तक प्यूपिलेज नहीं मिली. और मेरी क्लास में आई स्टिल रिमेंबर देयर वर 153 स्टूडेंट्स, एंड 153 स्टूडेंट्स में से 2 लोगों को मैं जानती हूँ जिनके पास प्यूपिलेज है. अब जो बाकी रिमेनिंग 151 हैं वो हर साल प्लस हो रहे हैं. सो इट्स लाइक इस साल भी सिर्फ 300 प्यूपिलेजेस खुली थी. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8 प्रोवाइडर्स हैं जो बार करवाते हैं. सो आप हर किसी का रेशो निकालो तो यू विल सी कि ये किधर चली गई है अब स्ट्रेंथ.
जो बैरिस्टर्स हैं एंड दे आर अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? दूसरा रूट होता है, इफ़ यू वांट टू गो टू द प्रैक्टिस इन इंग्लैंड एंड वेल्स, तो फिर आप सॉलिसिटर क्वालिफाई करो। सॉलिसिटर क्वालिफाई करने के लिए देयर आर टू रूट्स अगेन। एक है कि आप SQE का एग्ज़ाम दे दें। सो SQE इज़ द सिंपलेस्ट एंड द लेटेस्ट एग्ज़ाम जो अब हो रहा है, दैट्स सॉलिसिटर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और ये 2 पार्ट्स में होता है। सो SQE 1 में FLK 1 एंड FLK 2 का एग्ज़ाम होता है। FLK 1 में इट्स लाइक 7 एग्ज़ाम, 7 सब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग इन 1 एग्ज़ाम। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और आपको 7 सब्जेक्ट्स का एक कलेक्टिव एग्ज़ाम होता है। एंड देन FLK 2 होता है। FLK 2 में 6 सब्जेक्ट्स का एक कलेक्टिव एग्ज़ाम होता है। उसके बाद SQE 2 होता है। SQE 2 इज़ मोर लाइक आपकी स्किल्स, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स, आपकी आर्ग्यूइंग स्किल्स कैसी हैं, ये सब होता है। एंड उसके बाद 2 साल का क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस करना होता है। SQE मैं क्यों सजेस्ट करती हूँ लोगों को करने के, मैं किसी को डिक्टेट नहीं करी, सो प्लीज़ डू योर रिसर्च, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे पता है। सो SQE का फ़ायदा ये होता है कि जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम SQE 2 एग्ज़ाम्स। उनको SQE 2 एग्ज़ाम्स नहीं देना। एंड अगर किसी की भी स्टैंडिंग 2 साल की है, वो क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस से भी एक्सक्लूडेड है। उसको सिर्फ SQE 1 का एग्ज़ाम देना है, दैट इज़ लाइक FLK 1 एंड FLK 2। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता है, मैं खुद बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम होता है, बट आई थिंक कि कुछ भी गुड थिंग्स आर नॉट ईजी, दे आर नेवर ईजी। सो अगर आप वो कर लेते हैं, देन यू रजिस्टर एज अ सोलिसिटर, आप रोल पे नाम आपका आ जाता है एंड यू गुड टू प्रैक्टिस। वेयर एज प्यूपिलेज मिलना इज़ लाइक एज आई ऑलरेडी सेड इज़ अ डिज़ास्टर एट द मोमेंट। खुद सिर्फ एशियंस के लिए नहीं, खुद गोरे जो वाइट ब्रिटिशर्स हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो हम तो फिर सेकेंडरी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो हम वो बेचारे अगर इस चीज़ को कंप्लेन करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं मिल रही, या हमारे साथ डिसएडवांटेज है, या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको भी नहीं मिल रही। इट इज़ मोर लाइक के, मैं फेवरिज्म भी वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा एक और रूट है, दैट्स कॉल्ड LPC, लीगल प्रैक्टिशनर कोर्स। आई थिंक कि काफ़ी लोग ये, क्योंकि दिस इज़ द ओल्ड चैनल ऑफ बिकमिंग अ सोलिसिटर। सो अगर आपको सोलिसिटर इंग्लैंड एंड वेल्स में बनना है, सो यू डू LPC, दैट अगेन यू हैव टू डू 1 ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और फिर 1 साल का LPC। सो ऑल टुगेदर टाइम उतना ही लगता है, 2 साल हर चीज़ में। बट SQE में ये होता है कि एज प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ओवर हेयर इन पाकिस्तान, हम लोगों का काफ़ी टाइम बच जाता है, काफ़ी टाइम, काफ़ी एक्सपेंस, काफ़ी सारा कुछ बच जाता है, एंड वी कैन डायरेक्टली जंप इनटू द प्रैक्टिस। प्यूपिलेज बेसिकली क्या होती है कि यू अप्लाई, हमारे जब पाकिस्तान में हम लाइसेंस लेना चाह रहे होते हैं तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक इंटर्नशिप सोर्ट ऑफ थिंग करते हैं, कोई 1 साल इंटीमेशन, एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर्स हाउस जॉब करते हैं वैसे, दैट इज़ प्यूपिलेज बेसिकली। यू गेट पेड फॉर दैट, एंड पेड, नॉट ओनली पेड, यू गेट वेल पेड फॉर दैट, वेरी वेल पेड। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मिलती नहीं है। सो यू दे लाइक अगर, और प्यूपिलेज का बैकड्रॉप क्या है कि इफ़ यू अप्लाई इन क्रिमिनल लॉ चेम्बर, इफ़ यू अप्लाई इन क्रिमिनल लॉ चेम्बर एंड अल्लाह करे कि किसी को मिले इंशाल्लाह, वो फिर सिर्फ क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस कर सकता है। इफ़ ही वांट और ही और शी वांट्स टू प्रैक्टिस इन कन्वेंसिंग, विल्स इन प्रोबेट, tort law, civil law, anything, then they have to do another pupillage. You cannot just like continue from criminal to civil. आपको सिविल की प्यूपिलेज अलग करनी पड़ेगी, क्रिमिनल की प्यूपिलेज अलग करनी पड़ेगी, विल्स एंड प्रोबेट की अलग करनी पड़ेगी। पहले ही स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट में, एक ही एरिया में करते हैं, फ्री स्टाइल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे फ्री लॉन्च हैं, कुछ भी करें, दिल चाहता है क्रिमिनल, दिल चाहता है सिविल, नहीं। लेकिन वेयर एज अगर आप सोलिसिटर क्वालिफाई करते हैं तो अगर आपके पास इंडेमनिटी इंश्योरेंस और अब SRA के रूल्स के हिसाब से पूरे मतलब लाइक रेगुलेटरी प्रॉपर है आपकी कंप्लाइंस, तो आप हर एरिया ऑफ लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी स्पेसिफिक इन लाइक क्रिमिनल, लाइक सिविल और ये। एंड अबव ऑल मेरे हिसाब से पीपल से बैरिस्टर्स मेक मोर मनी, आई से नो, सोलिसिटर्स मेक मोर मनी। सो इट्स नॉट दैट कि मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ कि बैरिस्टर ना बने, मैं सिर्फ एक जेन्युइन ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग नो वन वाज देयर टू गाइड मी। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मुझे सिर्फ एक वो दिखाया गया था कि वंस यू बिकम अ बैरिस्टर यू गोना गो एंड एस द वर्ल्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा कसम से दिल चाहता है हफ्ते के 7 दिन में से 2 दिन की मैं डिग्री को आग लगा दूँ। मैंने किया क्या है, लिटरली मैं सच बोल रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग, आई एम सॉरी, इट्स रिकॉर्डेड। मेरे फादर ने मेरे पे इतनी मेहनत की, इतना इन्वेस्ट किया, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ एट द मोमेंट। सो डोंट लाइक, मैं नहीं चाहती कि कोई कल को बैठ के रिग्रेट जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करे। अगर इफ़ आई बी ऑनेस्ट और मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो 30% चांसेस है कि कभी ज़िंदगी में कोई बैरिस्टर बन पाएगा वहाँ पे। आई हार्डली नो पीपल, लाइक ये मैं नहीं कह रही कि है ही नहीं,
इधर सवाबी के हमारे सीनियर थे इमरान खान, ही इज़ अ बैरिस्टर ओवर देयर नाउ, वो प्रैक्टिसिंग एग्जैक्टली उधर के भी हैं, इधर सवाबी के भी, लेकिन ही इज़ अ सीनियर काउंसिल नाउ, और होपफुली वो नेक्स्ट ईयर किंग्स काउंसिल भी बन जाएंगे। सो मैं ये नहीं कह रही कि होता ही नहीं है कि या इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इफ़ यू आर रेडी टू devote your whole life to become a barrister, then 100% go for it। एक नई चीज़ इन लोगों ने शुरू की है कि अगर आप 5 साल तक प्यूपिलेज नहीं ले पाते, अल्लाह ना करे कि कोई बार करे और वो 5 साल तक प्यूपिलेज नहीं कर पाता, उसको फिर वो 3 एग्ज़ाम्स देने जो BSB के हैं, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन और एथिक्स, क्योंकि हर साल ऑफ कोर्स जैसे यहाँ अपडेट होता है लॉ, वहाँ पे भी अपडेट हो रहा है, तो फिर हर 5 साल बाद वो एग्ज़ाम्स। और मेरे बार की जर्नी में मैं कहती हूँ कि वो नाइटमेयर एग्ज़ाम्स थे। मैं दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे से 16 घंटे सिर्फ पढ़ती थी उन एग्ज़ाम्स के लिए, तब जाके फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हुए। 153 जैसे मैंने बोला था, उसकी क्लास में से सिर्फ 15 लोगों ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये 3 एग्ज़ाम्स पास किए थे। लेकिन सर रिफ्रेश कोर्सेज में ये होता है ना कि देयर इज़ अ ब्राइट चांस कि आप पास हो जाएंगे, या कोई ऐसा एग्जामिनेशन, कोई रॉकेट साइंस एग्जामिनेशन नहीं होगा। दैट इज़ द सेम एग्जामिनेशन जो एक नया बैरिस्टर का स्टूडेंट, बार का स्टूडेंट दे रहा होगा। एग्जैक्टली दोबारा वो 3 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। यू डोंट हैव टू गो थ्रू द ड्राफ्टिंग, यू डोंट हैव टू गो थ्रू द वोकेशनल, द ओरल वंस, बट जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे वो दोबारा आपको देने पड़ेंगे। पाकिस्तान आके तो बैरिस्टर का नाम आप बस यू पास आउट, क्योंकि पंजाब बार काउंसिल की जो गाइडलाइंस के हिसाब से यू नीड कॉल सर्टिफिकेट टू बी अ बैरिस्टर इन पाकिस्तान, यू नीड कॉल टू द बार सर्टिफिकेट। तो वो तो आपको पास आउट होने के बाद, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सेशंस करने के बाद वो मिल जाता है। सो यू देयर इज़ अ रिक्विजिट जो आप वो पूरा पाकिस्तान बार काउंसिल का रिक्विजिट आप टिक करते हो बैरिस्टर बनने के लिए। सो इफ़ एनीवन वांट्स टू गो देयर, स्टडी एंड कम बैक, तो फिर मैं कहूँगी कि बार इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ऑफ कोर्स विदाउट डाउट इट इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल टाइटल आई हैव एवर सीन, मोस्ट रिस्पेक्टेबल टाइटल इन पाकिस्तान आफ्टर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा मुझे बैरिस्टर जब कोई बोलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, ऑल्दो मेरा सारा हार्डवर्क मुझे लगता है कि सारा फुलफिल हो गया, जो मैंने मेहनत की थी वो सब पूरा हो गया। लेकिन हाँ, इंग्लैंड में अगर प्रैक्टिस करनी है, सो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ग्लिची, आई विल यूज़ दिस वर्ड बिकॉज के बहुत मुश्किल होता है कि बंदा बार करने के बाद करे। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस ओवर देयर देन गो फॉर स्कीवी रूट। आई एम नॉट डिक्टेटिंग अगेन, मैं सिर्फ गाइडेंस देने आई थी, क्योंकि मैंने जैसे बोला मुझे हर रोज़ कोई ना कोई पूछ रहा होता है कैसे करें, कैसे जाएं। वेल ओवरऑल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड द यूनिवर्सिटी। ओके, सो अगर आप लंदन जाते हैं, एवरीवन नोज इज़ द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी टू लिव। आपका रेंट ही सिर्फ 1200 से 1400 इफ़ यू आर नॉट शेयरिंग एंड, या आप अपने पर्सनल रहते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग, हम लोगों को आदत नहीं होती शेयरिंग करने की और सब कुछ, वी प्रेफर पर्सनल। मुझे तो फैमिली से इजाज़त नहीं है शेयरिंग की, तो इट कॉस्ट अराउंड लाइक 1200 से 1400, 1400 से 1800, डिपेंड कि आप कौन से एरिया में रहते हैं, कौन से उस पर रहते हैं। And the fees start from, as far as I can remember, please don't quote me on this, but as far as I remember, it starts from £15,000 and go up till £25,000. Again, it depends on the location, university. और अगर आप लोगों को लगता है कि you can apply for scholarship, there is a scholarship from British Council known as Bright something. So वो पाकिस्तानी nationals के लिए है. So if someone wants to apply for that, वो भी आजकल शायद खुली हुई है. So have a look of it. So अगर स्कॉलरशिप मिल जाती है तो कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, बट डिपेंड्स। बट एट द एंड ऑफ द डे इट डजेंट मैटर कि आप बैरिस्टर सिटी यूनिवर्सिटी से बन रहे हो, या यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से बन रहे हो, या BPP लीड्स से, या कहीं से बन रहे हो। ऑल इट मैटर्स इज़ कि आप पास आउट हो जाओ। आई डिड माई लॉ डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, आई डिड माई बार फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड, did my LLM from the very same university, University of West England. I did my MPhil from University of Hull. Now I'm doing my PhD from University of Hull as well. It totally depends कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं। And of course apply for scholarships. ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा अपनी पॉकेट से दे के full fledged जाए। Apply for scholarships, बहुत चांसेस है, जिन लोगों को मिल रही हैं वो लोग भी तो पाकिस्तान से ही जा रहे हैं ना। विग का ये होता है कि when you qualify as a barrister, जब आपको pupillage मिल जाती है, then you can wear the wig in the courtroom. लेकिन जिस दिन आपकी कॉल सेरेमनी होती है, उस दिन वो आपको ऑनररी विग पहनने की इजाज़त देते हैं। They allow you to wear the wig because of course आपने अपनी साल ज़िंदगी के सबसे मुश्किल 11 महीने गुजार चुके होते हैं, तो वो आपको एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आपको अलाउ करते हैं बैरिस्टर्स का गाउन पहनना भी और बैरिस्टर्स की विग पहनना भी। बट यू आर नॉट अलाउड टू वेयर द विग एंड वॉक डाउन द आयल। जब आप अपनी डिग्री लेने जा रहे होते हैं, यू कैन नॉट वेयर दैट।
वो दैट्स अगेंस्ट द एथिक्स। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। जैसे कि आई ऑलवेज कोट कि सिटी यूनिवर्सिटी इंडीड विदाउट अ डाउट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, सिटी यूनिवर्सिटी 2-1, अब मुझे पाकिस्तानी क्लास आई थिंक 65 to 70% बनेगा वो। 2-1 डिग्री नहीं है तो सिटी यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी डिग्री परफॉर्मेंस क्यों कम हुई थी। यू कैन से कि खुदा ना करे किसी की कोई इंपॉर्टेंट रिलेटिव की डेथ हो गई, खुदा ना करे किसी की तबीयत ख़राब हो गई, तो उसमें अगर आप ये शो कर सकते एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो फिर वो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज़ वो एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करते। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 40% दे मनी मेकिंग यूनिवर्सिटीज़, तो वो 40% पे भी आपको एडमिशन देती हैं। सो देयर इज़ नो नथिंग। लेकिन आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 बैंड्स हर उसमें होने चाहिए, तो सिर्फ आप बार कर सकते हैं। सेलेस्टर के लिए कम है थोड़ा, आई एम नॉट श्योर। कि बार के बाद स्कोप क्या है कि यू कैन अप्लाई फॉर द प्यूपिलेज, कीप अप्लाइंग फॉर द प्यूपिलेज, प्यूपिलेज मिल जाती है तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ बैरिस्टर, आप कोर्ट में जाना शुरू कर देते हैं। गॉड फॉरबिडन अगर किसी को प्यूपिलेज नहीं मिलती, जैसे मैंने बोला मुझे प्यूपिलेज नहीं मिली हुई, आई एम वर्किंग एज अ पैरालीगल एट द फर्म। मैं एक पैरालीगल एक लॉ फर्म के, पहले मैं किंग्स लिस्टर्स एक लॉ फर्म है उसके साथ काम कर रही थी, अब LSN लॉस के साथ काम कर रही हूँ। वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट अलग हो जाते हैं। यू डोंट गो टू द कोर्ट्स, बट कोर्ट से सारा बाहर का काम जो होता है यू कैन हैंडल दैट। फिर अक्रेडिटेशंस होती हैं, देयर आर डिफरेंट अक्रेडिटेशंस जो आप ओवरकम कर सकते हैं। सो आई एम अ पुलिस स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव एज वेल। मैं फर्स्ट एप्लीकेशन जो फर्स्ट बेल एप्लीकेशन होती है, ड्यू टू माई ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन दिस फील्ड एंड सब कुछ, अब मैं फर्स्ट बेल एप्लीकेशन कोर्ट में बना सकती हूँ पुलिस स्टेशन में। सो यू कैन डू दैट, यू मेक गुड मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट। बट ये मैं क्रिमिनल केस से बता रही हूँ क्योंकि इसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको क्रिमिनल करना है, यू वांट टू लाइक गो इनटू कमर्शियल साइड, तो फिर आपको प्यूपिलेज बहुत कम रेयर केसेस में ज़रूरत होगी, अनलेस एंड अनटिल यू आर जॉइनिंग अ चेंबर। अगर आप चेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, कोई भी लॉ चेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, देन यू नीड प्यूपिलेज। अदरवाइज अगर आप कमर्शियल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू डोंट नीड। वो आपको एज एन अनरजिस्टर्ड बैरिस्टर भी अच्छा प्रोस्पेक्टिव होता है। IR, HR और ये सब में भी आपका सेम, इट गोज सेम। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू द कोर्ट, आपका बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव है, आपको बड़ी कंपनीज में जॉब्स मिल सकती हैं, एज अ लीगल एडवाइज़र मिल सकती है। बट सोलिसिटर या इन अ वे और अदर अगर आप वो एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके अलावा आई सी कि सिर्फ पैरालीगल ही होता है। अगर आपने बन सकते हैं तो सिर्फ एक पैरालीगल होती है। एंड इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू ब्रेक इन टू द लॉ फर्म्स, सच्ची जो बात है, इट इज़ टाइम टेकिंग बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और जहाँ तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात आती है कि वो क्या हेल्प करती है, तो दे डू हेल्प यू आउट अ लॉट। वो आपके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑन करती हैं। दे आर सम आर पेड, सम आर अनपेड, बट अगर आप डिवोटेड हैं लॉयर बनने के लिए, सो नथिंग कैन स्टॉप यू। आपको है कि जी मैंने बनना ही बनना है, सो बंदा पेड एंड अनपेड फिर कहता है कि मैं कुछ साल बाद ही देख लूँगा तो बेहतर है। बार स्टैंडर्ड बोर्ड काफ़ी हेल्प करता है आपकी, वो आपको गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा देता है। सोलिसिटर के लिए मेरे ख्याल से लॉ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट, आप वहाँ पे जाते हैं। नेटवर्किंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। अगर आप जाते साथ ही सिर्फ पार्टीज़ में लग जाएं, दावतें अटेंड करना शुरू हो जाएं, सो यूल फॉरगेट कि आपका क्या मकसद था। लेकिन आप जाते हैं लॉ सोसाइटी की पार्टीज़ अटेंड करते हैं, लॉ सोसाइटी के लेक्चर्स अटेंड करते हैं, लॉ सोसाइटी के ऑफ कोर्स आपका नेटवर्क होता है, और कोई ना कोई बात हर इंसान में चीज़ होती है जो विच इज़ वेरी स्पेशल, और वो वहाँ पे लोग देखते हैं। सो जब वो वहीं से एम्प्लॉयमेंट होती है। मुझे भी लॉ सोसाइटी के डिनर से पिक किया गया था, जहाँ पे मुझे आज जहाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे लॉ सोसाइटी के डिनर पे जो उनके फर्म के हेड ऑफ फर्म थे, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी आपकी वो अच्छी लगी, तो आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। विद द डिस्कशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ माई प्रीवियस फर्म, उन्होंने कहा नो इट्स अ गुड डिसीजन, गो ऑन। और वहाँ पे एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे, इवन एम्प्लॉयर्स आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। दे डोंट हेल्प यू बैक, वो आपको प्रमोट करते हैं। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दे विल डेफिनेटली सेंड यू आउट। बट हमारे पास तो इस तरह होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं हमारे पास, लाइक अटक है, पिंडी है, चकवाल है, इस तरह नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। इस तरह इट्स लाइक अ कॉमन, मैनचेस्टर की होगी तो फिर वहाँ के जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, ब्रैडफोर्ड है, लीड्स है, वो सब मैनचेस्टर आएंगे। फिर डिफरेंट होती है, लेडीज़ की लॉ सोसाइटी है वहाँ पे, गर्ल्स की जो लेडीज़ लॉ है के नाम से एक लॉ सोसाइटी है, मुस्लिम्स हैं उनकी। जब आप एडमिशन लेते हैं ना, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ खुद लॉ सोसाइटीज़ में भेजने के लिए प्रमोट करती हैं। फिर आप कोई डिबेट करते हैं या कोई उसमें आपको अगर शौक है, आप खुद पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो चाहते ना चाहते आपकी एडिशन हो ही जाती है लॉ सोसाइटीज़ में। डेफिनेटली दे डू, बट ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, but they definitely guide you. Once you're doing like
सिविल की आप क्लास ले रही हैं एंड यू गुड विद मेकिंग इंजंक्शंस एंड स्टफ लाइक दैट, तो आपको टीचर्स ही बोलेंगे कि नो you so and so you're really good at making injunctions, go towards the civil side, you're really good with the property law, why don't you get a hold of it. जैसे मुझे हमेशा बोला जाता था कि सिविल प्रैक्टिस करिएगा, मुझे हर टीचर बोलता था कि यू आर वेरी गुड एट सिविल, लेकिन मैंने सिविल प्रैक्टिस नहीं की. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ओन चॉइस. मैं आज क्रिमिनल प्रैक्टिस करती हूँ, वो मेरी अपनी पर्सनल वो थी, लेकिन हर बंदा मुझे यही बोलता था कि नो यू गुड एट सिविल. अदर देन दैट, जैसे आपने करियर काउंसलिंग का बोला, हर यूनिवर्सिटी करियर काउंसलिंग करती है. नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़, इफ़ यू गो फॉर द बार स्टैंडर्ड बोर्ड, जैसे मैंने बोला, आप लिंकन्स इन में, अल्लाह करे कि कोई जाए लिंकन्स इन में जाता है, तो वहाँ पे हर साल हर कुछ महीने बाद करियर काउंसलिंग हो रही होती है. एंड इवन इफ़ यू लाइक कि आपको स्पेशल कुछ चाहिए हेल्प, यू डोंट वांट टू गो इन द ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल एंड यू वांट टू स्टार्ट समथिंग व्हिच इज़ टोटली पर्सनल टूवर्ड्स यू, तो फिर आपके लिए स्पेशल 1-to-1 सेशंस भी अरेंज करते हैं. एंड दैट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ, दे डोंट चार्ज यू फॉर दैट. इट इज़ जस्ट लाइक दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ यू. ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हम वहाँ जाके कुछ अच्छा काम करेंगे तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके मुल्क के लिए भी बेहतर हो रहा है. सो दे डू हेल्प यू आउट इन एवरी वे दे कैन. ऑफ कोर्स दे डोंट सपोर्ट यू फाइनेंशियली, नॉट एट ऑल. सो ये तो सोचना भी कि हम जाएंगे और हम फाइनेंस हेल्प मांगेंगे, दे डोंट. दे एब्सोल्युटली जस्ट डिसरिगार्ड योर रिक्वेस्ट. इवन इस सोच से भी नहीं जान. मेरे साथ कुछ कुलीग्स थे जिन्होंने आधी फीसेस पे की थी और फिर वो वहाँ जाके उन्होंने एप्लीकेशंस दी थी कि जी हमें फ़ीस छोड़ दें और ये कर दें, वी आर अनएबल. दे डोंट हेल्प यू आउट. वो कहते हैं कि आप अपना फाइनेंस पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी आ रहे हैं मैनेज करके आएँ. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप लेके दे आर मोर प्रैक्टिकल टूवर्ड्स द अप्रोच. ऑफ कोर्स उनके अपने स्टूडेंट्स भी हैं. एक टाइम था कि ब्रिटिशर्स नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन अब मैं गवाह हूँ कि ब्रिटिशर्स, मेरी क्लास में पोस्ट ग्रेजुएट में इस वक्त रिसर्च में हार्डली कोई और है जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से है. दे आर मोस्ट लाइक फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज एंड फिर उनके अपने नेशनल्स हैं. ऑफ कोर्स दे डू करियर काउंसलिंग एंड दे हेल्प यू इन एवरी वे दे कैन. देन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर solicitor qualifying examination. That's called SQE. For this it will take around, like, I think you've been practicing, I know you were in government college with me, right? Oh yes, yeah, I remember you. So इसके हिसाब से आपका, if you've been practicing in Pakistan for 2 years and आपके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस हेयर, और पंजाब बार का जो लाइसेंस होता है हमारा वो है, तो आपको सिर्फ SQE1 का एग्ज़ाम देना है. यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम SQE2 एंड यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस, जिसको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी लोग जानते हैं. यू डोंट हैव टू डू दैट. Well, if you want to go there and you want to practice there, then that's the only route, because you apply to a university, then you go there, you study for a couple of months, you pass the exams, and then you will be eligible to have the visa to work there. Unless and until someone is willing to sponsor, some firm is willing to sponsor you, and you can sit back in Pakistan and give examinations as well. SQE1 डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पढ़ सकते हो और कितनी जल्दी एग्ज़ाम दे सकते हो. एग्जामिनेशन सेशन 2 दफ़ा होते हैं साल में, जनवरी एंड जून या जुलाई में से कोई एक होता है, और विदिन 6 वीक्स रिज़ल्ट आ जाता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ गुड यू आर. कुछ लोग मैंने देखे हैं जो 2-2 महीने में भी एग्ज़ाम दिए हैं और पास आउट हुए हैं. कुछ लोग होते हैं जो 2-2 साल से वहीं हैं, जो एग्ज़ाम दे भी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं. बिकॉज इट इज़ टफ. आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, बट दैट्स अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट इम्पॉसिबल. लोग ही कर रहे हैं ना. मैं 13 को वापस जा रही हूँ, तो मैं शायद इन पर्सन तो दोबारा नहीं आ सकूँगी, बट डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव माई व्हाट्सएप नंबर. किसी को भी कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है जो नहीं समझ आ रही, एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं समझ आ रही, ऑफ कोर्स काफ़ी लोग एजेंट्स को अप्रोच करते हैं. इफ़ यू वांट टू डू दैट, गुड. नहीं करना चाहते, खुद करना चाहते हैं, खुद भी कर सकते हैं. कहीं फंस रहे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं समझ आ रहा, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू गाइस. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो आई थिंक आप अभी भी जा सकते हैं. यू हैव टू बी द मेंबर, यू जस्ट हैव टू बी द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बार एसोसिएशन और समथिंग लाइक दैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू. मैं पहली बार खुद सुन रही हूँ, बट आई थिंक कि आप अभी भी, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ब्रिटिश लॉ और सम रिलेटेड टू दैट. आप आज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको केस मिले. बेसिक डिफरेंस बैरिस्टर और सोलिसिटर में ये होता है कि बैरिस्टर इज़ मोर टूवर्ड्स द आर्ग्यूमेंट. जो फील्ड जॉब करता है कोर्ट प्लीडिंग के लिए, लिटिगेटर, वेल वी कैन से बैरिस्टर और इज़ अ लिटिगेटर इन इंग्लैंड एंड वेल्स. Whereas solicitor, they're not calculated as litigator, they're more like drafters, जो डेस्क जॉब करना पसंद करते हैं. दे वॉन्ट टू मीट द क्लाइंट्स. बैरिस्टर्स कभी भी क्लाइंट्स को डायरेक्टली नहीं मिलते, दे गो थ्रू solicitor to a barrister. बैरिस्टर को बहुत रेयर केसेस में आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, एंड दे आर वेरी कॉस्टली.
दे आर वेरी कॉस्टली अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लाइक मनी मेकिंग पीपल. बट जब से सोलिसिटर्स तो स्टार्ट से ही हैं, सो सोलिसिटर्स के तहत वो काफ़ी कम हो जाता है बिकॉज वो दे वर्क अलॉन्ग देम. सो मेन डिफरेंस उन दोनों में यही है कि सोलिसिटर विल डू ऑल द जॉब. Actually, I really respect solicitors in regard to that because they are the actual advocates. क्योंकि वो आपको लिख के वो statements draft करते हैं, वो applications draft करते हैं, वो कोर्ट का सारा dates वगैरह सब कुछ वो देखते हैं. Whereas जो barristers होते हैं उनके लिए तो सब कुछ ऑलरेडी प्लेटर में सेट होता है, उन्होंने वो प्लेटर खोल के रखना होता है and they have to argue. It's not easy for them as well क्योंकि ऑन द स्पॉट काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. लिटिगेटर, आप सब लिटिगेटर्स हैं, आप सबको पता है कि कोर्ट लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट. ऑन स्पॉट उधर आर्ग्यू करना है, इट इज़ एन आर्ट. डेफिनेटली इट्स एन आर्ट ऑफ एवरीथिंग. आर्ग्यूमेंट्स की, एविडेंस की, हर चीज़ के इट्स एन आर्ट. बट सोलिसिटर्स दे डू गुड जॉब एज वेल. आई डू रिस्पेक्ट देम फॉर दैट. जहाँ तक जुरिसडिक्शन की बात आई है, इफ़ यू क्वालिफाई, इंशाल्लाह कोई अगर क्वालिफाई करता है आइदर एज ए सोलिसिटर और एज ए बैरिस्टर, आप पूरे इंग्लैंड एंड वेल्स में काम कर सकते हैं. देयर इज़ नो लाइक कोई रोक टोक नहीं है. आप अगर मैनचेस्टर में क्वालिफाई किए हो तो आप लंदन में भी काम कर सकते हैं, आप स्कॉटलैंड में भी काम कर सकते हैं, आप आयरलैंड में भी काम कर सकते हैं. देयर इज़ नो लाइक कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, बस एज लॉन्ग एज आपने क्वालिफाई कर लिया है. और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है फिर वो पैरालीगल के तौर पे काम कर सकते हैं. अगेन वो भी कोई जुरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ इंग्लैंड तो सारा सेम ही है ना. जब इंग्लैंड एंड वेल्स का लॉ सेम है तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. प्रेफर लोग इंग्लैंड में रहना करते हैं, वेल्स हार्डली कोई जाना प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़. वहाँ पे वेल्श बोली जाती है. इट्स नॉट लाइक प्योरली इंग्लिश कंट्री. इंग्लिश बोली जाती है बट द वे दे स्पीक इंग्लिश वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट. इट्स रियली हार्ड टू गेट व्हाट दे आर सेइंग, रियली वेरी हार्ड. सो कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे स्कॉटिश पार्लियामेंट की आप निकालिएगा. दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वे टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. सोलिसिटर की फर्म में जो पैरालीगल्स होते हैं दे आर द मेन बोन ऑफ द फर्म. अगर वो नहीं है तो सोलिसिटर्स नहीं है. जैसे बैरिस्टर्स के लिए सोलिसिटर्स का होना ज़रूरी है, वैसे सोलिसिटर्स के लिए पैरालीगल्स का होना बहुत ज़रूरी है. आई वर्क एज ए पैरालीगल ओवर देयर और मुझे ऐसा लगता है, मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, मे बी कोई सुने मेरी फर्म से तो वो कहेगा कि ये क्या बात करी है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं काम ना करूँ तो सोलिसिटर कुछ नहीं कर सकता. ऑनेस्टली देयर आर डेज कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है, यहाँ करता क्या है कोई और. So I am the one to draft the statements, I am the one to draft the applications, I am the one to attend the police station, I am the one to do the bail applications, I am the one to speak to the clients, I am the one to speak to the barrister himself, and I am the one to go to the court and ask for the dates and stuff कि मेरी केस की, मेरे client की progress का है. I am the one to face the clients even जब वो आते हैं फॉर्म में पूछने के लिए कि भाई आप क्या कर रहे हो, कहाँ मेरा केस पहुँचा है, तो मैं उनको बताती हूँ. सोलिसिटर्स तो हार्डली मिलते हैं और जब वो मिलते हैं तो दे चार्ज देम like each hour they charge like 200 pounds or something like that. So wo they don't, even clients don't prefer to speak to the solicitors because they are making money. They want to speak to me because they know कि ये तो सैलरी ले रही है, यही जो अपडेट देगी बस इतना बहुत है. So yes, you do make good money, and if you are in like commercial paralegal then you make crazy amount of money. You make very good money over there commercial में. तो everyone, even in Pakistan भी I believe commercial lawyers make a lot of money. But yes, you do make. Criminal में yes, you make money. If you are hardworking, dedicated, passionate, then yes, definitely you make money, a lot of money. And इतना ज़रूर हो जाता है कि आप सर्वाइवल के मोड से ऊपर वाले मोड में चले जाओ. ये डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है? सबसे पहले आती है हाउ टू बर्जन इनटू लॉ फर्म. लॉ फर्म में घुसना किस तरह है. सो दैट अगेन इज़ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग. जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी स्पीकिंग स्किल्स होंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी लोगों से कम्युनिकेशन की स्किल्स होंगी, डेफिनेटली यू विल नेटवर्क एंड यू विल ग्रो. ऑफ कोर्स देयर इज़ नो स्टॉप. उसके बाद सेकंड हर्डल आती है एज वी आर पाकिस्तानी नेशनल्स. वेल मैं US नेशनल हूँ लेकिन मैं भी सफ़र कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रिटिश नेशनल. तो मुझे भी सफ़र क्या प्रॉब्लम आ रही है. अब जिस दिन मेरी एजुकेशन ख़त्म होगी उसके 2 साल मेरे पास PSW होगा, 3 साल, बिकॉज मैं PhD कर रही हूँ तो मेरे पास 3 साल होगा. 3 साल के बाद वीज़ा कहाँ से आएगा? हु विल स्पॉन्सर मी? सो यू हैव टू गो इन टू अ लॉ फर्म and make sure that you get a visa sponsorship and things sorted out at a very early stage. Don't leave it for the last minute. Because when you leave it for the last minute, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि रिटर्न टिकट लेके वापस आने का. तो डोंट लीव इट कि मेरे पास अभी 3 साल है, मैं 3 साल बाद देखूंगी. नो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीज़ा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू अराइव इन UK. वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज दैट्स द मोर थिंग. जब होंगे वहाँ तो कुछ करेंगे ना, जब है ही नहीं तो बात खत्म. ऑफकोर्स एट अ पॉइंट हम सब ने अपनी कंट्री में वापस आना है. इस मुल्क से ज़्यादा दूर रहा ही नहीं जा सकता. हम सब ने वापस आना है, लेकिन जब जा रहे हैं तो एटलीस्ट इतना तो करके वापस आए ना कि यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ वन डे. व्हेन यू स्टैंड हियर यू विल बी प्राउड.
फाइनेंशियल अपने आप को इतना लेके ज़रूर जाएं दैट यू वोंट बी एबल टू गेट अ गुड जॉब पहुंचते साथ। मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। आई विल नॉट बी लाइक, मैं उसको शुगर कोट नहीं करूँगी बिकॉज आई एम फेसिंग द रियलिटी। सो फाइनेंशियल अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं कि आपको वो 4-5 महीने पहुँचते साथ वाली की प्रॉब्लम ना हो कि मैं रेंट कहाँ से दूंगा, मैं खाऊंगा कहाँ से, मैंने बिजली का बिल देना है, पानी का बिल देना है, गैस का देना है। ये सब अपने दिमाग में रखें। नेटवर्किंग मैं बोल चुकी हूँ। और कोशिश करें कि जब जाते हैं तो लॉ फर्म्स में काम करें रादर देन कि किसी और पे काम करें। सबसे बड़ा बैरियर जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फेस करते हैं वहाँ पे, दैट इज़ लैंग्वेज। आई डोंट से कि वहाँ की कोई भी फर्म जो है दे डोंट डिमांड एक्सेंट, बट दे डू डिमांड फ्लुएंट। यू हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऑफकोर्स आपने एक गोरे से बात करना, यू कैन नॉट ब्रेक डाउन इन बिटवीन। आप एक फर्म के फेस होगे, जब आप बोल ही नहीं पा रहे हैं तो वो किस तरह से उस फर्म पे रिलाई करेगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत फोकस करें। एक्सेंट इज़ नॉट नेसेसरी, जब बंदा वहाँ पहुँचता है खुद ब खुद आ जाता है, बट यू हैव टू बी वे टू फ्लुएंट। यू डोंट हैव टू स्टक डोंट एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो भी तो घर से कोई भी सीख के नहीं आया था, सब ने आके सीखा है। सो दैट्स ऑल, गुड लक वंस अगेन। एज आई सेड, इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ही अगर एग्ज़ाम आपका 14 तारीख को है तो जो पूरे यूके में एग्ज़ाम हो रहा होगा दैट वुड बी द सेम एग्ज़ाम। ये नहीं होगा कि आपकी सिटी में इजी एग्ज़ाम होगा और किसी और सिटी में मुश्किल एग्ज़ाम हो रहा होगा, नहीं, इट विल बी द सेम एग्ज़ाम बिकॉज SRA एग्ज़ाम ले रहा होता है और बार का एग्ज़ाम BSB ले रहा होता है। सो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, इट विल बी द सेम एग्जामिनेशन। हाँ, डेट्स पे क्वेश्चंस अलग होंगे, जैसे 14 तारीख का क्वेश्चंस अलग होंगे, 22 के अलग होंगे, 24 के अलग होंगे, दैट वुड बी डिफरेंट, बट एग्जामिनेशन वुड बी द सेम। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस के मुश्किल है कि आसान है। एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन, टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़ा तो वहाँ पे भी जी सिर्फ ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन था, ब्रिटिश लॉ था, सब कुछ था, तो उन्होंने बोला कि जी बैरिस्टर बनेंगे तो लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। दे वर मेकिंग मनी, आई विल बी ऑनेस्ट, दे वर मेकिंग मनी। आई वुड बी मेकिंग लाइक ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं US से चली जाती, मैं JD करती और वो सब कुछ करती, तो आई वुड बी मेकिंग ट्रिपल अमाउंट ऑफ मनी। बट नहीं, इस तरह नहीं पॉसिबल हुआ क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर आप लोगों को लगता है USA और UK का फ़र्क एक और मुश्किल भी आता है कि एज आई बिलीव वी आर कॉमन लॉ और वो सिविल लॉ है, दैट्स डिफरेंट। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर फेडरल लॉ है, फिर स्टेट लॉ है। सो दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डील विद एंड एज अ पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट मेरा ख्याल से मुश्किल होता है। नॉट डोंट कोट मी कि इट्स इम्पॉसिबल, लोग कर रहे हैं, पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट्स भी वहाँ गए हैं, उन्होंने JD किया है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एंड दे आर डूइंग गुड, बट मुझे स्पेसिफिकली कोई गाइड करने वाला नहीं था। दैट्स व्हाई आई हैव टू गो फॉर UK। मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैंने कभी स्कॉलरशिप का ख्वाब भी नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था कि आई विल बी वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी एप्लीकेशन, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एप्लीकेशन एंड इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव अगेन। जस्ट टू रैप इट अप, यू हैव 3 ऑप्शंस। अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हैं, यू हैव LLM, you want to go and argue, then it is bar training course, you have to become barrister. If you want to do like you're doing here, then become a solicitor and थोड़े से examinations आगे पीछे करके जुगाड़ लगा के, जुगाड़ in sense like accreditations वगैरह लेके become a good lawyer and a big lawyer over there. You can do SQE. Thank you very much for coming. Thank you so much.